नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 1 घंटे में फिर 2 चाकूबाजी। तालाब में डूबने से मासूम की मौत। शासकीय पीजी कॉलेज दमोह का वार्षिक उत्सव संपन्न। कथा सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत करैया हजारी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि व्यक्ति अपने घर पर था। इसी बीच कुछ लोग पहुंचे, विवाद किया और उसे चाकू मार दिया। घटना के संबंध में घायल की पत्नी के द्वारा जानकारी दी गई। वो कर गाँव। क्या नाम है आपका? सदा वो जो घायल है ईश्वर दास कौन है वो आपके? पति। क्या हो गया? उनने मारपीट करी है। किसने? प्रेम ने और जितुम ने। काय पे हुई वो बात? पता नहीं हो, तो ऐसे ही आते हुए माने के बातचीत करने के क्या निकालने के लिए। हम खाना बनाते इतना आटा रखा हम हमारा केली पे रोटी रखी है, तो बस मैं बाहर निकले इतने में उन्होंने मार दिया। क्या मार दिया? क्या मारा है? इस छोरा या चाकू है छोरा, ये पता नहीं अंधेरे में क्या देखा है, क्या लाए थे। कहाँ की घटना है जी? ये करैया फाटक। कितने जन थे वो लोग जिसने? 6 जने। ये अकेले थे? हाँ, जे बाहर निकले थे ना सर के देखे तो हमको कैसे होगा वो, इसलिए निकले थे। हम खाना बना रहे थे, उसने मार दिया। फिर ये आया, हम लोग सब माने निकले हम बाहर। थाना कौन सा लगता? थाना हिंडोरिया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां एक युवक को चाकू मारा गया है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दमोह के पथरिया फाटक के समीप ये घटना हुई है, जहां पर युवक के गाल में चाकू मारा गया है। युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। पुरानी रंजिश होना इस घटना की वजह बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? सचिन। क्या हो गया है? नस्सी के संग एक लड़का था, भाई जाने ही थे वो। कटर मारा मेरे को ब्रिज के नीचे। अच्छा, हाँ, किस बात को लेकर क्या हो गया था? कुछ नहीं, गाली गलौज हो गई थी 1-2 दिन पहले बस। कहाँ के हो आप? दमोह कहाँ गए? पथरिया फाटक 6 नंबर वार्ड के नीचे। किस चीज़ से मारा है? कटर से मारा है। क्या नाम बताया आप लोगों ने? सचिन। पूरा नाम? सचिन बलराम नाथ जाटा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। कांग्रेस के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग की गई। कांग्रेस का कहना है कि जैसे ही गेहूं की फसल आई, सरकार के द्वारा 2145 रुपये MSP घोषित कर दिया गया, जबकि बाजार में गेहूं की कीमत 3500 रुपये कुंटल तक चल रही है।
तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सर और कुछ हमारी स्थानीय समस्याएं भी हैं सर। जब गेहूं की खरीदी चालू होती है तो वहाँ किसानों की पीने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था कराई जाती है और साथ ही रुकने के लिए छाया भी होनी चाहिए सर। तो मतलब किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहती है वहाँ से मारूताल से लेके यहाँ तक और कहीं पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती किसान वहाँ पे बैठ सकें और अपनी फसल को बेच सकें। कि आप देख रहे हैं कि ज्ञापन हमारी जिला किसान कांग्रेस ने और समस्त वरिष्ठ कांग्रेस जन, युवा कांग्रेस, एनएसवाई सब एकत्र होके किसानों की मांग समर्थन मूल्य, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है और जब अन्नदाता का ही पेट नहीं भरेगा तो वो तो पूरे देश का पेट भरता है। महंगाई है, खाद के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, जिन पे निरंतर हम लोग महंगाई के बारे में भी पूर्व में हम ज्ञापन देते रहे हैं। इन सबको देखते हुए समर्थन मूल्य किसानों को 3000 से 3500 किया जाए, इसी बात को लेकर हम सब लोग एकत्र होकर किसान कांग्रेस के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। अगर इस ज्ञापन का कार्रवाई नहीं होती तो किसान कांग्रेस के द्वारा और हम सब के द्वारा एक विशाल आंदोलन किसानों को लेकर किया जाएगा। इस साल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो पिछले साल की तुलना में बहुत कम हुए हैं। उसका कारण ये है कि सरकार ने समर्थन मूल्य रखा है 2100 रुपया और बाजार में आज की डेट में गेहूं बिक रहा है 3500 रुपया, 3300 रुपया कुंटल। तो किसानों को ये जो अंतर आ रहा है तो किसान चाहता है कि उसकी फसल का उसको उचित मूल्य मिले। अगर बाजार में हाई रेट में मिलेगा तो किसान रजिस्ट्रेशन करवाने क्यों जाएगा। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि किसानों की जो समर्थन मूल्य है उसकी रेट बढ़ाया जाए और जो वो कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। अभी आप देखिए समर्थन मूल्य जो घोषित हुआ है सरकार द्वारा वो 2125 रुपये कुंटल और बाजार में आप अभी गेहूं लेने चले जाइए तो वो 3300 से लेकर 4000 रुपये कुंटल तक मिल रहा है। जब किसानों की खून पसीने की कमाई से उगाई हुई फसल मार्केट में बिकने के लिए आई तो उसकी कीमत आप सोचिए 1000 रुपये का अंतर है बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य में। तो हमने मांग किया है कि वो समर्थन मूल्य को 3000 सीधा सीधा किसानों के साथ सरकार सौतीला व्यवहार कर रही है। आप देखेंगे कि अभी मार्केट में 3200 रुपये तक गेहूँ बिक रहा था, जैसे ही फसल तैयार हुई और 2100-2200 रुपये सरकार के द्वारा कर दिया गया। जो आयात और निर्यात नीति है उसको बैलेंस ना करते हुए सरकार कहीं ना कहीं कुठाराघात करती है। आप देखेंगे कि जब किसानों की फसल आती है तो निर्यात पर रोक लगा दी जाती है, वस्तुतः यहाँ की मूल्य उनके गिर जाते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं। उनको पता है व्यापारियों द्वारा बड़ा स्टॉक कर लिया जाता है और जो फायदा है वो वास्तव में व्यापारी को मिलता है, किसान को नहीं मिलता। सरकार से एमएसपी बढ़ाने की मांग की गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दफाओ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा आज एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 2018 में 1500 रुपये बढ़ाने की बात कही गई थी। तब से इस आदेश पर रोक थी। अचानक से इस आदेश के पालन की बात कही जा रही है, जिस पर क्या कहना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का, आइए आपको सुना देते। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन सीटों की तरफ से राष्ट्रव्यापी 2 दिन का हड़ताल था हम लोग का। रविवार को भूख हड़ताल थी 24 घंटे की। आज हम लोग को ज्ञापन सौंपना है। तो जो शिवराज मामा ने 2018 में 1500 कार्यकर्ता के और 750 सहायिका के बढ़ाए थे, वो अनुचित है, कटौती करके आज तक उसकी हम लोग को आदेश नहीं दिए गए हैं। उस संबंध में जो कटौती की है हम लोग चाह रहे हैं कि एरिया समेत भुगतान किया जाए। और ये बताइए, महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई के हिसाब से उनको बढ़ाना चाहिए। 10,000 और 5,000 में होता क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को यहाँ से रोड पे कर दें? हम लोग दूसरों को बच्चों का करते हैं और हम लोग अपने बच्चों का नहीं भविष्य देखेंगे क्या? ये मामा जी को सोचना चाहिए। अगर इस बार मामा जी हमारी नहीं सुनते हैं तो वो अपने चुनाव में अगले परिणाम देख लेंगे तो उनका क्या करते हैं हम लोग, क्या चाहते हैं। अगर हमारी एक एक बहन भी वोट न दे तो उनकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि हमारी सभी बहनें जो उनको
पैसा मिलता है उससे वो संतुष्ट रहें, क्योंकि उनको जो मजदूरी मिल रही है वो उचित नहीं है। न्यूनतम वेतन चाहते हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे पैसे भी हम लोगों के बढ़ने चाहिए, और हम लोग सरकारी सुविधाएं जो मिलती हैं सबको सरकारी हम लोगों को घोषित किया जाए, और हमारे बच्चों के लिए सबके लिए वो सुविधा मिले जैसे सरकारी कर्मचारी को मिलती है। जैसे कि स्वास्थ्य की सुविधा, सभी लोग बीमार हो जाते हैं, सब लोग कौन देख रहा है उनके लिए, कौन हो उनके लिए, इसलिए इतना उचित वेतन दिया जाए ताकि हम सब लोग संतुष्ट रह सके। किस जगह से आए हैं आप लोग? हम लोग शहरी क्षेत्र से हैं, आंगनबाड़ी केंद्र से शहरी क्षेत्र से हैं, दमोह शहरी से हैं हम लोग। ग्रामीण भी हैं और शहरी भी हैं, इसलिए हमारी बहनों को सही मानदेय दिया जाए। 2018 से जो मामा जी ने हम लोग के 1500 बढ़ाए थे वो उसी समय रोक लिए, और आज घोषणा कर रहे हैं टीवी पर कि कार्यकर्ताओं के 1500 बढ़ा दिए हैं हमने। तो मामा जी ये झूठ ना बोलें और महिलाओं के साथ छल ना करें। महिलाओं के साथ अगर आप महिलाओं को एक तरफ तो लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिला बाल विकास में जहां मूल रूप से महिलाएं ही हैं और जो विधवा परित्यक्ता महिलाएं हैं उनका अनदेखा कर रहे हैं आप, तो ये छल वाली नीति नहीं चलेगी। अभी भी समय है, चेत जाएं, नहीं तो बाद में पछतावा भी होगा। क्या चाहते अगर हैं आप दिल से महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं तो पहले महिला बाल विकास में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं जमीनी स्तर पे उनको देखें। केवल वोट की राजनीति से काम नहीं चलने वाला है कि हमने लाडली लक्ष्मी का पूजन कर दिया, घोषणा कर दी या लाडली बहना बना दिया। उन महिलाओं का दर्द देखें जो रिटायर होके जा रही हैं और आत्महत्या के लिए रहती हैं तैयार की, करें क्या? उन्हें एक नारियल भेंट नहीं किया जाता विभाग की तरफ से, उनके लिए ग्रेजुटी दी जाए, सम्मानजनक उनकी विदाई की जाए ताकि वह आगे का निर्वहन अच्छे से कर सके और हम लोग को शासकीय घोषित किया जाए। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देने वाली ऊषा कार्यकर्ता काफी परेशान है। लगातार विभिन्न स्तर पर इनका आंदोलन चला लेकिन सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। अब पुनः इनके द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। आज बृहद स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली गई और ज्ञापन भी सौंपा गया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष मिथिलेश श्रीवास्तव एवं अन्य सदस्यों के द्वारा बताया गया। ये कलेक्टर साहब का अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब ये है माननीय मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश समझवा। जब प्रदेश स्तर पर कोई चीज होती है तो जो भी ज्ञापन आते हैं आम आदमी से हम भी ज्ञापन देते हैं कभी, तो हम भी जो है उनके प्रतिनिधि। क्या होता है कि हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, प्रोटोकॉल अधिकारी होते हैं सभी, है ना। इस चीज को समझना पड़ता है अपन को कि जैसे अपने प्रारंभिक जैसे PSC बना हुआ, फिर CSC बना हुआ, फिर इसके हॉस्पिटल बना हुआ है, तो सीधे तो नहीं होता है। तो आपके भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, इसको भी समझो। आपकी मांगे जो है शासन से है, ये शासन से संबंधित है, ये सब शासन करता है। नमस्कार, मैं तेजकर में जिलाध्यक्ष संघ से और हमारे आशा और आशा सहयोगियों ने हमने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें क्या है कि हम लोगों को पहली चीज तो शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, दूसरी चीज हमें पेंशन मिलना चाहिए, तीसरी मांग हमारी ये है कि हमें समय से कभी पैसा नहीं मिलता है, ना तो आशा को मिलता है पैसा ना उषा को मिलता है। चौथी मांग आशा को 18,000 और सहयोगी को 24,000 होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अगर हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आगामी 15 मार्च से हमारा उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है और हम लोग उम्मीद रखते हैं शासन से कि हमारी मांगों को रखा जाए और हम लोगों को जीने लायक वेतन दिया जाए, क्योंकि 2,000 रुपए में हमारा घर नहीं चलता है। ऊपर से हमारे अधिकारियों का दबाव रहता है, हड़ताल करो तो निकाल दिए जाओगे। अरे निकाल दो, 2,000 रुपए की नौकरी भी करना कौन चाहता है, लेकिन पेट हमारा मजबूरी के कारण लगा हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2,000 रुपए में काम नहीं चलता है। कितनी जगह से आशा कार्यकर्ता आई? हमारे पूरी दमोह जिले से 7 ब्लॉक से हमारी आशा कार्यकर्ता और हमारी सहयोगी बहनें आई हुई है, क्योंकि हम लोगों की एक ही मांग है कि हमें आशा को 18,000 और सहयोगी को 24,000 रुपए मिलना चाहिए। अभी आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने बोल दिया ऊपर भिजवा देंगे, क्या मालूम भिजवाते हैं कि नहीं है। हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, आज दिनांक तक हमें कोई जवाब ही नहीं मिला है।
और कलेक्टर महोदय श्रीमान जी आना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं आप लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है। एक तो हमारे प्रदेश के मुखिया है कि वो हम लोग की बात नहीं रखते, और हमारे ये डिस्ट्रिक्ट मुखिया है जो हमारी बात नहीं रखते हैं। पता नहीं इन्हें हम लोगों से कौन सी दुश्मनी है। अरे भैया 2000 रुपए में 24 घंटे काम करवाते हो, हमसे तो खुश रहो। सभी को मैं पूनम कुर्मी, जैसे कि अभी मिथिलेश खरे ने बताया है कि हमारी जो मांगे हैं उनके बारे में आपको अवगत करा दिया गया है। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि जो हमारी मांगे हैं वो जायज हैं और उनको सुना जाए और उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नहीं तो हम लोग 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे और कोई भी मतलब काम बंद हड़ताल करेंगे। इसके आगे हम लोग कोई काम नहीं करेंगे और सारी जवाबदारी प्रशासन की होगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। शासकीय पीजी कॉलेज दमोह का वार्षिक स्नेह सम्मेलन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दमोह नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय के द्वारा की गई। इस अवसर पर अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में दमोह सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज, जलधर श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिषेक सिंघई एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर केपी अहरवाल मौजूद रहे। उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिसमें सर्वप्रथम गीत गाए गए। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, तेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह दमोह सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज के द्वारा भी एक गीत गाया गया। जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं अन्य स्टाफ के साथ छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह देहात थाना अंतर्गत इमलाई से एक मामला सामने आया जहां पर एक मासूम बच्चा तालाब में डूब गया। बताया जाता छिरौलिया पेट्रोल पंप के समीप मासूम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तालाब में नहाने गया, तभी अचानक वह डूब गया। स्थानीय लोगों के द्वारा तालाब से निकालने का प्रयास किया गया, उसे बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसकी मौत हो चुकी थी। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं।
वाले हैं, ये हमारा भतीजा है। वो ये वहाँ पे चला गया था तो वहाँ पे डूब के मर गया। इनके पापा का नाम महेंद्र है। ये इनके पापा और मम्मी बाहर रहते हैं। इसकी उम्र है अभी 8 साल। पेट्रोल पंप के वहाँ पे तला है, उसमें डूब के मर गया। किस जगह की घटना है ये? ये छिरौलिया पेट्रोल पंप के लिए। कहाँ? ये इमलाई में। आप कौन हैं इनके? हम भतीजे चाचा इनके। क्या नाम है आपका? पूर्णचंद। और बच्चे का नाम क्या है? सत्येंद्र। पूरा नाम? सत्येंद्र अग्रवाल। कब की घटना है? ये 15-20 मिनट पहले। ये हादसा हुआ कैसे है? ये लोग वहाँ घूमने गए थे तो ये लोग नहाने लगे वहाँ पे, तो ये डूब गया। फिर कैसे निकाला इसको फिर लड़के आए कुछ लोग, तो फिर ये मिल नहीं रहा था, तो फिर सब लोग ने इसको अंदर जाकर दूर देखा तब मिला। अच्छा, तालाब में ढूंढा था? हाँ। पुलिस के द्वारा मार कायम कर मामला जांच में लिया गया है। बताया जाता है कि मासूम के माता पिता दऊ में नहीं रहते, वह अपने दादी के घर पर रहता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज। मां बड़ी देवी दरबार में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। देवी चित्रलेखा जी के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। संगीत में इस भागवत कथा को सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। आइए आपको ले चलते हैं इस कथा में। भगवान से पहले होती है गुरु कृपा, सद्गुरु की कृपा। ये धन परिश्रम से नहीं बल्कि, इसलिए ये जो खजाना है, ये जो धन है, ये देने वाला कौन है? ये देने वाला है सद्गुरु। गुरु कृपा ने कहा संसार में जी भर वस्तु अमोल दी मेरे। परिश्रम करके नहीं मिलता है ये जो भगवान नाम का धन है। ये प्रयास से नहीं मिलता है, ये कोशिश से नहीं मिलता है। तो फिर ये धन दिया किस? अन्न लाओ, सब्जी लाओ, कपड़ा लत्ता लाओ, इसलिए कमाते रहना पड़ता है। अगर रुक गए तो वहीं खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। खर्च ना भी होगा, तिजोरी में भी रखोगे तो भी डर है हमेशा। जिनके घरों में बढ़िया बढ़िया माल दबा रहता है ना, उनको चैन की नींद नहीं आती कब चोरी हो जाए। पैसा तो कैश तो इकट्ठा कर रखा है, पर वो 8 नवंबर वाला हाल फिर से हो गया तो सबरे पैसा धरे रह जाएंगे। पर मीरा कहती है खर्चे ना को या को चोर न लूटे। ये जो नाम रूपी धन है, ये कभी खर्चा नहीं है, इसको कोई चोर नहीं लूट सकता। और एक सबसे बड़ा गुण जानते हो इस धन के साथ क्या है? आज तुम 500 के नोट रखो, आज से 20 साल बाद भी तिजोरी खोलोगे तो 500 के ही मिलेंगे, वो बढ़े नहीं जाएंगे। पर भगवान के नाम की भक्ति का सबसे बड़ा कमाल जादू यही है, दिन दिन बढ़त सवाल। ये हर दिन बढ़ता है। नारद जी कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमान। भगवान की जो भक्ति है ये प्रतिक्षण बढ़ती है, क्षण क्षण नव अनुराग। अगर हर रोज हर दिन हर रोज अगर भगवान के नाम में और नई उमंग नहीं आ रही तो मतलब गलत तरीके से भजन कर रहे हो। सही तरीके से अगर भजन चल रहा होगा तो उसमें क्षण क्षण नव अनुराग, हर क्षण हर पल उसमें एक नया अनुराग, एक नई उत्साह, एक नया उमंग, और पाने की उमंग, और भजन करने की उमंग। और इस धन के साथ एक सबसे बड़ी बात क्या है? मान लो 1 करोड़ रुपया कमाए, अचानक से मृत्यु हो गई, वो 1 करोड़ यहीं रह गए। अगले जन्म तो साथ नहीं जाएंगे, अगले जन्म फिर 0 से शुरू करो। पर ये कैसा है? मीराबाई कहती हैं जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य का जो शासकीय आवास है उसके समीप ही कचड़े में आग लगा दी गई। क्षेत्र में वैसे भी काफी आग लगने की घटनाएं होती हैं। हमेशा ही बांस में आग लग जाती है, कभी पीछे तो कभी आगे की तरफ बांस में आग लग जाती है। एक चिंगारी यहाँ पर काफी खतरा पैदा कर सकती है। बांस लगे हुए हैं, ऐसे में अगर एक चिंगारी यहाँ तक पहुंच जाएगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। दमोह जिले के मुखिया यहाँ पर रहते हैं। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के बंगले के समीप नगर पालिका ने कचड़े में आग लगा दी है। काफी बड़ी घटना। किन कारणों से आग लगाई गई ये बात स्पष्ट नहीं है। दमोह नगर पालिका के इंजीनियर आकाश उदयनिया कहते हैं कि आग लगाने की परमिशन नहीं है, ऐसा करने पर नोटिस दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो दमोह जिले के मुखिया कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के बंगले के समीप ही आग लगा दी गई है। काफी बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है कि नगर पालिका के CMO भैयालाल सिंह अपने स्टाफ पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। जहां विकास यात्रा में गाय घुस जाती है, हाका गैंग का लगातार पेमेंट हो रहा है, संसाधन है, कुछ लोगों को निलंबित करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये कार्रवाई देखने मात्र की है। ऐसे में देखने लायक होगा क्या कार्रवाई दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा की जाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पेंशन धारियों की शिकायतों को लेकर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। EFO आपके साथ, निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम दमोह जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित किया गया, जहां 110 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिले भर के पेंशनर यहां पहुंचे, जिनके द्वारा अपनी शिकायतों से अधिकारियों को अवगत कराया गया। अधिकारियों के द्वारा उनकी समस्या हल करने का आश्वासन दिया है। क्या इनकी प्रमुख समस्याएं हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज PF विड्रॉल और फॉर्म 13 ट्रांसफ़र के संबंध में और बाकी UN के संबंध में कोई प्रॉब्लम आ रही, UN KYC के संबंध में कोई प्रॉब्लम आ रही, इस संबंध में यहाँ पर निधि आपके निकट एक ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि हायर वेजेस पेंशन के संबंध में बहुत सारी पेंशनर्स आए और उन्होंने अपनी समस्या हमारे सामने रखी और हमने उसका निराकरण करने का आश्वासन दिया। कब तक हो जाएगा ये? अभी ये हम अपनी समस्या लेकर अपने हायर अथॉरिटीज़ को प्रेषित करेंगे और इन लोगों को ये बोला गया कि ये जो लेके आए थे, ऑप्शंस लेके आए थे, ये ऑफलाइन लेके आए थे, जबकि इनको ये बताया गया कि ये और जितने भी ऑप्शन फॉर्म है ये आप ऑनलाइन सबमिट करिए। जी दादा मुझे बताइए क्या? मैं PS परिहार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी कल्याण संघ का अध्यक्ष हूँ। आज EPFO ऑफिस सागर से असिस्टेंट कमिश्नर मैडम आई हैं। क्या है कि जो पेंशनरों की समस्या है, वहाँ से EPFO के जो निर्देश हैं कि वेबसाइट पर ऑप्शन भरे जाए, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि वेबसाइट खुलती नहीं है और आगे बढ़ती नहीं है। किसी भी जिले में किसी भी कर्मचारी की वेबसाइट पर कोई भी ऑप्शन पूर्ण नहीं हुआ। मैडम आई, उनने मतलब ये ऑनलाइन नहीं, मतलब फिजिकली लिए हैं ऑप्शन और करीब 100-150 लोगों के ऑप्शन लिए हैं। उनने आश्वासन दिया है कि ये हम सेंट्रल ऑफिस जो भी उनके होते होंगे वहाँ भेजेंगे और इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। मैं विजय बहादुर से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 4/11/2022 में सुप्रीम कोर्ट के परिपालन में EPFO कार्यालय के द्वारा पेंशन के संबंध में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज दमोह जिला में EPFO की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैसा कि पूर्व अभी श्री परिहार जी ने बताया कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है और वो ऑनलाइन ही हम लोगों को आवेदन करना है, और जिसकी लास्ट तारीख 3/3/2023 है। तो इस तारतम्य में EPFO के द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। क्योंकि वर्तमान समय में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन की बहुत आवश्यकता रहती है और हम लोगों के यहाँ पेंशन नॉमिनल है। तो प्रशासन से हम लोगों का अनुरोध है कि जो EPFO को सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके परिपालन में हम लोगों के लिए कार्रवाई की जाए और पेंशन हम लोगों की बढ़ाई जाए। आयोजन के विषय में मेरा निवेदन 2 बिंदुओं पर है।
पहला कि जो 2014 के बाद रिटायर हो रहे होंगे, यानी जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, उनके लिए क्या व्यवस्था है। इसके लिए इनके पास ईपीएफओ के पास कोई अभी हम लोगों को ऐसा कोई सूचना नहीं मिली है, न जानकारी दी गई है। और दूसरा विषय ये है कि जो ईपीएफओ से कोई भी सर्कुलर या कोई भी पत्राचार भेजा जाता है, उसमें इतनी क्लिष्ट अंग्रेजी रहती है कि हम छोटे छोटे कर्मचारी उन अंग्रेजी में फंस के रह जाते हैं और उसका हिंदी अनुवाद ना करके और उसका जानकारी जो हम लोगों को देना है वो नहीं दे पाते हैं। अतः ये भी निवेदन है कि ये अपनी जानकारियाँ हिंदी में भेजें। अपने लिफाफा पर ये हिंदी लिखते हैं, मगर हम लोगों को अंग्रेजी में जानकारियाँ थोपी जाती हैं। ये निवेदन है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 1 घंटे में फिर 2 चाकूबाजी। तालाब में डूबने से मासूम की मौत। शासकीय पीजी कॉलेज दमोह का वार्षिक उत्सव संपन्न। कथा सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।